नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। कनिक सहायक 5512 भर्ती के लिए हम सभी लोग आप लोगों के समझ प्रैक्टिस सेट्स लेके आए हैं। प्रैक्टिस सेट्स में इतिहास का यह सेकंड प्रैक्टिस सेट्स है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट्स को देके अपनी मेहनत को परख रहे होंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपको करना क्या है, क्वेश्चंस के नीचे 4 ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी में, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में रहने वाले। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप तुरंत क्लास में ही जवाब देते जाइएगा। क्लास के खत्म होते ही इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और इस पीडीएफ के साथ आपको दिया जाएगा इसका डिटेल्ड एनालिसिस। आप लोगों में से जिसके सबसे ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। साथ में अगर आपके बहुत ज़्यादा ऑप्शंस लगातार 2 से 3 दिनों तक सही रहते हैं या एक हफ्ते तक आपके लगातार सबसे ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं, तो आपको मिलेगा एक स्पेशल शाउट आउट। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक कर दोस्तों और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चंस के वक्त तो बड़े प्यारे से हैं। निम्नलिखित में से एक ऐसा आंदोलन जिसके साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी। खिलाफत आंदोलन के साथ, असहयोग आंदोलन के साथ, सविना अवज्ञा आंदोलन के साथ, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से आपको जवाब देना है कि इनमें से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी। ध्यान रखिए, जब तक आप कमेंट में जवाब दीजिए ए बी सी डी में से, क्योंकि जिसके सबसे ज्यादा कमेंट सही होंगे, सही जवाब देगा, उसके ऑप्शंस को मैं अभी सॉर्ट आउट दूंगा। साथ में आपको एक स्पेशल से हार्ट लाइक भी होगा। अरुणा आसफ अली के किसके से जुड़ी थी उससे पहले याद रखो। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? खिलाफत आंदोलन होता है 1919 से 1920 तक। खिलाफत आंदोलन के बाद याद रखो असहयोग आंदोलन कब होता है? असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। असहयोग आंदोलन 1920 कब? 1 अगस्त 1920 को देखने को मिलता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा करें तो मार्च 1930 की घटना है। मार्च 1930 की घटना क्या? सविनय अवज्ञा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में चर्चा करें तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को, डेट अगर एग्जैक्ट पूछ ले तो अगस्त का महीना था, 8 तारीख थी, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये तो रही डिटेलिंग पर। अरुणा आसफ अली इनमें से किनमें से जुड़ी थी? अरुणा आसफ अली इनमें से मात्र भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जवाब भी सही होगा। साथ में आप लोगों ने सही कमेंट दिए हैं। जिन्होंने सही कमेंट दिए हैं उनको एक लाइक मिल गया होगा और उनका नाम नोट कर लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? अच्छा, होम रूल आंदोलन के बारे में चर्चा करें तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट जी ने। एनी बेसेंट के साथ इसको बाल गंगाधर तिलक ने भी की थी। बाल गंगाधर तिलक ने क्या की थी? इन्होंने पुणे में की थी। और एनी बेसेंट ने कहा की थी, वो आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइए जल्दी से। एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना मद्रास में की थी। सन क्या था? सन था 1916 का। तो अब ये दोनों तो इससे जुड़ ही गए। अब 2 ऑप्शंस आपके पास बचते हैं, सी आर दास और एस सुब्रमण्यम अय्यर। इनमें से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? आपको बस इतना जरा सा कमेंट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी अपने कमेंट्स का ध्यान रखिएगा। इन दोनों में से सी आर दास होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ो और नीचे दिए गए कूट में घटनाओं को कालानुक्रम में पता करें। 4 ऑप्शंस दिया गया है। क्रिप्स मिशन पहले हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन पहले हुआ, कैबिनेट मिशन पहले हुआ या बेबिल ऑफर पहले हुआ। आपको ये पूछना चाहता है कि इसका सीक्वेंस कब था। अच्छा चलिए, अब आपको डेट्स के साथ याद रखिए। क्रिप्स मिशन के बारे में चर्चा करें तो 1942 में होता है क्रिप्स मिशन। एग्जैक्ट डेट पूछे तो 9 मार्च 1942 लिखना हमेशा, 9 मार्च 1942 को। अच्छा, आप लोगों को पहले मैं 4 सेकंड का समय देता हूँ ताकि आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, आप उसको दे दीजिए। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ कौन सा ऑप्शन सही है। जो सबसे ज्यादा सही ऑप्शन देगा, सही ऑप्शन पे टिक करेगा, उसके क्वेश्चंस को, उसके जवाब को अभी मैं पिन करने वाला हूँ। मैं आपकी क्लास खत्म होता हूँ, क्लास खत्म हुआ आप सभी को इसके नोट्स मिलेंगे। इसके नोट्स कहाँ मिल रहे हैं? हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पे। व्हाट्सअप टेलीग्राम जो कनिष्क सहायक के लिए, जूनियर असिस्टेंट्स के लिए 5562 के लिए अलग से बनाए गए, उन्हीं पे मिलेंगे। तो आप इनको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। याद रखो क्रिप्स मिशन 9 मार्च 1942 के बारे में। कैबिनेट मिशन के बारे में चर्चा करते हैं। अगर कैबिनेट मिशन के बारे में चर्चा करें तो ये 1946 की चर्चा है।
भारत छोड़ो आंदोलन अभी हम लोग देख के आए तो 1942 की चर्चा है, पर 1942 में कौन सा महीना था? अगस्त का महीना था। अगस्त का महीना कौन सा था? 8 अगस्त 1942। और अगर बेबल ऑफर के बारे में चर्चा करें, बेबल ऑफर 1948 का हो गया। अब तो आपको कंफर्मेशन हो गया होगा कौन सा कब रहेगा, कैसा रहेगा। सबसे पहले क्या, वो मार्च की घटना है 1942 कृषि मिशन, मतलब सबसे पहले ऑप्शन में आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। एक के बाद क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए। 3 के बाद क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1946-24। ठीक है, ठीक है, कंफर्म। इसके बाद कैबिनेट मिशन 1946, वेवल ऑफर 1324। किसी ऑप्शन में दिया गया 1324? हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सी नंबर लगाइए, अगले क्वेश्चन को स्विच करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन सा? भारत के तरफ से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, अच्छा भारतीय स्वाधीनता आंदोलन क्या है? सन 1857 की क्रांति को भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें भारत का ऐतिहासिक इतिहासकार, भारत का सरकारी इतिहासकार कौन था? आपको उनका नाम बताना। क्या आर सी मजूमदार जी थे, ताराचंद्र जी थे, वी डी सावरकर थे, एस एन सेन थे? आप लोगों को 4 सेकंड का समय देते हो। 4 सेकंड में आपको सही जवाब देना है कि ABCD में कौन सा सही है। ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रीय इतिहास का, भारत के सरकारी इतिहासकार के बारे में चर्चा करें तो एस एन सेन जी हैं। क्या होने? एस एन सेन, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? आज 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जी, इन बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वाधीनता आंदोलन, असहयोग आंदोलन में भाग तो दिया था, परंतु ये उससे पहले ही स्वर्ग से धार गए थे, इसके परिणाम नहीं देख सके थे। अर्थात ऑप्शन क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए इसका लॉक करिए। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए। क्या अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए। क्या तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ था, वैशाली में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, कश्मीर में हुआ था? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आपको तुरंत कमेंट करना है। जिसके सबसे ज्यादा कमेंट सही रहेंगे उसको अभी तुरंत मैं लाइक करूंगा। ठीक है, याद रखिए, बौद्ध संगतियों के बारे में देख लेते हैं। पहली कहाँ होती? पहली होती राजगृह में। पहली कहाँ होती थी? राजगृह में। राजगृह के बाद दूसरी कहाँ हुई? दूसरी हुई वैशाली में। दूसरी कहाँ हुई? वैशाली में। तीसरी कहाँ पे होती? तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? जल्दी से कमेंट करिए, बताइए। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। तीसरी कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। चौथी हुई कुंडन वन में। सबके ईयर भी याद रख लीजिए। पहली हुई थी 483 BC में। 483 के बाद फिर आप जोड़ लेंगे 100 साल, 100 वर्षों बाद 383 BC। 100 सालों के बाद कितना हुआ? 240 BC। 240 ईस्वी की बात करते हो तो 72वीं ईस्वी में। ठीक, पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र। क्या पाटलिपुत्र ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए। क्या अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, मौर्य वंश के अंतिम शासक का क्या नाम था जिसकी पुष्यमित्र ने हत्या कर दी थी? मौर्य वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदत्त, सॉरी, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए ABCD। ABCD में क्या ऑप्शन सही है? अच्छा, आप मेरे जवाब देने से पहले कमेंट करिएगा। जिसके सबसे ज्यादा और सबसे फास्ट कमेंट होंगे उसको तुरंत मैं लाइक कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखना, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? जिसके शासक का क्या नाम था जिसकी पुष्यमित्र सुंग ने हत्या की थी? याद रखिएगा, ये थे ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त और, अच्छा, ब्रह्मदत्त और पुष्यमित्र क्या थे? ब्रह्मदत्त का सेनापति था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र क्या था? पुष्यमित्र सेनापति थे, ब्रह्मदत्त राजा थे। ऑप्शन नंबर क्या हुआ इसका? ऑप्शन नंबर ए सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हबीबुल्लाह द्वारा भारत में तुर्कों को मामूलक की संज्ञा दी गई, जिसका अर्थ क्या था? मामूलक का क्या अर्थ है? दानशील व्यक्ति, आश्रित व्यक्ति, गुलाम या संस्थापक? 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप जल्दी से कमेंट करिए। याद रखिए, मामूलक शब्द का क्या आशय होता है? 4 ऑप्शन दिए गए ABCD, उनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। मामूलक वंश का शाब्दिक अर्थ होता है गुलाम। गुलाम वंश की स्थापना, जिसे हम लोग मामूलक वंश के भी जानते हैं, अर्थात ये ऑप्शन नंबर क्या रहा है? यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। क्या अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, निम्न में से किसके काल में साइमन कमीशन भारत आया था? साइमन कमीशन जब भारत आया उस समय भारत पे किसका कॉल चल रहा था? क्या लॉर्ड चेम्सफोर्ड का, लॉर्ड वेलिंगटन का, लॉर्ड इरविन का या लॉर्ड डलहौजी का? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, 4 में से आपको सही जवाब के बारे में करना। अच्छा, साइमन कमीशन कब आता है? साइमन कमीशन की डेट याद रखिएगा। साइमन कमीशन भारत प्रवेश करता है 3 फरवरी सन 1928 को।
जिसका यहाँ के लोगों ने जमकर विरोध किया। और इस समय भारत के वायसराय कौन, भारत के लॉर्ड कौन थे, उनका याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन इस समय थे। लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड इरविन, जो वायसराय पद पे अधीन थे। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, समझौता एक्सप्रेस किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? समझौता एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलती? समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के मध्य प्रारंभ हुई थी और इसको शुरुआत करने वाले इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो जी थे। शुरुआत कब होती? इसकी शुरुआत हुई थी 22 जुलाई। कब हुई थी वो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी में। 1958, 1978, 1976, 1986 आपको कमेंट करना है। याद रखिएगा 22 जुलाई 1976 को इसका प्रारंभ होता है और इसके बाद इसका जो समापन आखिरी ट्रेन थी वो चली थी 8 अगस्त सन 2019 को। आर्टिकल 370 के समाप्त होने के बाद पाकिस्तान ने इस समझौता एक्सप्रेस को दोबारा नहीं स्टार्ट की। ना पाकिस्तान ने शुरुआत की, हमने एक बार ट्राई भी किया, फिर पाकिस्तान की वजह से हम शांत हो गए। समझौता एक्सप्रेस है क्या? भारत और पाकिस्तान के मध्य चलाई जाने वाली एक एक्सप्रेस है, एक ट्रेन यात्रा थी जो प्रारंभ हुई थी 22 जुलाई 1976 को। इंदिरा गांधी के साथ जुल्फिकार अली भुट्टो जी ने इसकी प्रारंभ की थी। कब? 22 जुलाई 1976 को। लास्ट कब चली? 8 अगस्त 2019 को। 8 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के समाप्त होने के बाद पाकिस्तान ने इस ट्रेन को दोबारा नहीं चालू किया और इस पे प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, ऑप्शन ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? चार ऑप्शन है, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। चार में से क्या ऑप्शन है सही? आप जल्दी से कमेंट करिए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही होगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के बारे में पूछ रहा है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, गांधी जी द्वारा सन 1993 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? महात्मा गांधी ने सन 1993 तक कौन सा पत्रिका संपादित की? सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया या यंग इंडिया? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार में से आपको सही जवाब देना है। आपको सिर्फ इतना लिखना है ABCD में कौन सा सही। जल्दी से कमेंट दीजिए, मैं आपके जवाब तुरंत तुरंत पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल सही जवाब याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने सन 1933 तक यंग इंडिया का संपादन किया था। इसका यंग इंडिया का, यंग इंडिया किसी ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इसका डी नंबर सही हो गया। जिन लोगों ने डी दिया उनका बेहद अच्छा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? अच्छा, भारत सेवक समाज है क्या? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई वो याद रखना है। क्या इस भारत सेवक समाज की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने की, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की, दादा भाई नेहरू ने की? चार ऑप्शंस दिए गए, चार में से सही जवाब पे तुरंत से आप कमेंट करिए। याद रखिए, भारत सेवक समाज के बारे में देखें तो भारत सेवक समाज की स्थापना होती है 12 जून सन 1905 को। कब? 12 जून सन 1905 को महाराष्ट्र में इसका स्थापना होती है और इसकी स्थापना करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करो, देखो क्या अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अंग्रेजों ने किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी थी? चार ऑप्शंस आपको पूछ रहा है, चारों ऑप्शंस में से आपको ध्यान रखना है, जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, कल्पना दत्त, राजगुरु। चार में से कौन सही है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला। ध्यान रखिए, अंग्रेजों द्वारा अगर क्रांतिकारी के बारे में चर्चा करें तो अंग्रेजों ने राजगुरु भगत सिंह व सुखदेव को फांसी दी थी। यहाँ पे राजगुरु ऑप्शंस में रहता तो ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, बाकी तो आपको याद ही रखना है। राजगुरु, भगत सिंह व सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव। ठीक है, सुखदेव। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, देखिए क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही सही जवाब दे रहे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में पीर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सर्वोच्च ईश्वर हेतु, सूफियों के गुरु हेतु, सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, या सूफियों की आस्थाओं के लड़ने के लिए? चार ऑप्शंस दिए गए, चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से आप कमेंट करिए। याद रखिए, सूफी परंपरा में जो पीर शब्द से आशय है
पीर शब्द से सदा ऐसा रहता है कि वो सूफियों के गुरु के बारे में चर्चा कर रहा। क्या सूफियों के गुरुओं को पीर के नाम से संबोधित करते थे, सूफियों के गुरुओं को, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं, सन 1699, 1707, 1677, 1599। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ए बी सी डी में? जल्दी से आप जवाब दीजिए, तब तक मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। आपके कमेंट्स बेहद बेहतरीन बेहतरीन से आ रहे हैं। याद देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना सन 1699 में की थी, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंचशील का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा या महात्मा बुद्ध द्वारा? चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? जल्दी से आप कमेंट कर दिए ए बी सी डी में। पंचशील का सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? याद रखें, पंचशील सिद्धांतों का प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा की गई, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, 12 अप्रैल सन 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय झंडा का, सेना का, आईएनएस का झंडा फहराया। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने किस नगर में झंडा फहराया था? इतना सा क्वेश्चन पूछना चाहता है। वह वर्तमान समय में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है, त्रिपुरा का है, मणिपुर का या मिजोरम का है? ये अब आपको ऑप्शंस देना है। चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस में से कौन सा सही है जल्दी से आप बताइए, तब तक मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ। ध्यान रखिए, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एकदम सटीकता के साथ। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग 12 अप्रैल 1944 के बारे में चर्चा करेंगे, तब मणिपुर, वर्तमान समय में मणिपुर क्षेत्र में झंडा फहराया था। इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, क्या है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसके द्वारा की गई? वास्को डिगामा द्वारा, अमुदुशेन द्वारा, क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा या जॉन कोबाल्ट द्वारा? चार ऑप्शंस हैं, चार में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको कमेंट करके बताना है। ध्यान रखिएगा, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत तक पहुंचने का कार्य कोलंबस ने किया था। किसके द्वारा किया गया? कोलंबस ने नहीं, भारत तक वास्को डिगामा पहुंचा था, भारत, ठीक है। केप ऑफ गुड होप भारत का समुद्र से, चलो ठीक है, चलो ठीक है। अगले क्वेश्चन को ध्यान रखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है आपसे, दीन इलाही बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका कभी कभी नाम इस तरह से भी आपको मिलेगा, दीन इलाही, इस तरह से भी देखने को मिलेगा। बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व की भावना का बढ़ावा देना, वैश्विक मैत्री का या वैश्विक भरोसा का, निष्ठा के बढ़ावा देना? ध्यान रखिएगा, जब हम लोग विश्व बंधुत्व के बारे में चर्चा करेंगे, तो विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देने दीन इलाही धर्म का था। दीन इलाही धर्म का मतलब यह था कि हर धर्म की समान रक्षा हो तथा सभी धर्म का संरक्षण हो। क्या? सभी धर्म का संरक्षण हो, अर्थात ये ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, विश्व बंधुत्व की भावना। ऑप्शन नंबर ए पे टिक करिए। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। क्या अगले क्वेश्चन पूछना चाहता है, ट्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था? चार ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। तिलक, ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, दादा भाई नेरोजी द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, गोविंद रनाडे द्वारा। याद रखिएगा, ट्रेन के थ्योरी का सिद्धांत दादा भाई नेरोजी जी ने दिया था। किसने? दादा भाई नेरोजी, अर्थात ये ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर बना था? भारत में पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर कौन रहा जिसको आखिरी में, सबसे लास्ट में पुर्तगालियों से आजाद कराया गया? चार ऑप्शन दिए गए, गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन। मैंने आपको एक हिंट भी दे दिया, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से आप कमेंट करिए। ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों से, भारत ने पुर्तगालियों से गोवा सबसे लास्ट में आजाद कराया था, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है आपसे,
इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पे महाभियोग चलाया गया था? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। हाउस ऑफ कॉमन्स ने भारत के किस गवर्नर जनरल पे महाभियोग चलाया था? वारेन हेस्टिंग्स पे, विलियम वेंटिंग पे, या लॉर्ड वेलेजली पे, या कॉर्नवालिस ने? चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आप कमेंट करके जवाब दीजिए। याद रखिएगा, इसके पर महाभियोग चलाया गया था। महाभियोग चलाने वालों में से वारेन हेस्टिंग्स पे महाभियोग चला था, अर्थात ये ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए रहा, जो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ए पे टिक लगाइए। अगले क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1417 में बहमनी साम्राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था? 1417 में बहमनी राज्य को किसने भ्रमण किया? मार्को पोलो ने, या निकोलो कैंटवी ने, या अर्थनेकियस निकेटिन ने, या इब्न बतूता ने? याद रखिएगा, 1417 में बहमनी राज का दौरा करने में वाले ऑर्थोनस निकेटिन थे, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? किसके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? देवपाल द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा, शशांक द्वारा, या धर्मपाल द्वारा? चार ऑप्शन दिए गए ABCD, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको जल्दी से कमेंट देना है। याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो धर्मपाल द्वारा की गई। किसके द्वारा? धर्मपाल द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मगध का शासक कौन था? सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मगध का शासक कौन था? इतना प्यारा सा क्वेश्चन पूछना चाहता है। क्या शिशुनाग, नंद, हर्यक, या मौर्य? याद रखो, सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया था तब मगध का जो साम्राज्य था वो नंद वंश के पास था। किसके पास था? नंद वंश। इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है, अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है। पल्लवों की राजधानी क्या थी? पल्लवों राजाओं की राजधानी पूछ रहा है। चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चेत्रपत्तनम, मदुरई, कांचीपुरम, महाबलीपुरम। चार में से कौन सा सही है? जल्दी से आप सही जवाब दीजिए। ABCD में से कौन सा सही जवाब है? बिल्कुल सही जवाब आया, जैसा कि आपने। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। क्या थी? कांचीपुरम, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते क्या है। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन है? दिव्य जीवन संघ के संस्थापक के बारे में पूछ रहा है। राजा रामकृष्ण परमहंस, स्वामी शिवानंद, स्वामी विवेकानंद, या मदर टेरेसा? दिव्य जीवन संघ जो है ये संस्था के संस्थापक स्वामी शिवानंद जी थे। कौन थे? स्वामी शिवानंद, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? स्वामी शिवानंद। इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है। किसके शासन काल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों में प्रवचन दिए थे? अजात शत्रु के शासन काल में, बिंबिसार के शासन काल में, नंदी वर्मन, या उदयन? चार ऑप्शंस को कवर करने के लिए आपके पास पूरे 5 सेकंड का समय देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही जवाब देंगे। याद रखिएगा, भगवान वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों अजात शत्रु के शासन काल में थे। ऑप्शन नंबर ए लगाइए। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। 7 पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर कौन से हैं? कौन से मंदिर 7 पैगोड़ा के नाम से फेमस है जो पत्थरों को काट कर बनाए गए? चार ऑप्शन है। चोलों द्वारा मंदिर, चालुक्य वंश का मंदिर, पल्लव, या राष्ट्रकूटों द्वारा? याद रखिएगा, पल्लवों द्वारा बनाया गया मंदिर 7 पैगोड़ा के नाम से फेमस है, पल्लवों द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? कौन तमिल विद्वान राजवंशी था? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। कंबर, तिरुवल्लुरम, एलंगो, या सुब्रमण्यम भारतीय? चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। याद रखिए, तमिल विद्वानों में से राजवंशी शासक के बारे में चर्चा करें तो वो एलंगो थे। क्या होते? एलंगो, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का क्या आधार था? वैदिक काल में समाज में वर्ण व्यवस्था थी, परंतु ये वर्ण व्यवस्था किस आधार पर विभाजित थी? क्या जन्म के आधार पर थी, संपत्ति के आधार पर थी, व्यवसाय के आधार पर थी, या इनमें से कोई नहीं?
सामाजिक जो विभाजन था ये उस समय व्यवसाय के आधार पर किया जाता था, आपके कर्मों के आधार पर किया जाता है कि आप क्या कार्य करते हैं, उस आधार पर सामाजिक व्यवस्था का विभाजन था। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या अगले क्वेश्चन पूछ रहा है। दक्षिण भारतीय द्वीप कल्प में द्रविड़ियम पद्धति के में स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले थे। दक्षिण भारत में द्रविड़ियम पद्धति में शिल्प का स्थापन किसके काल में हुआ, पल्लवों के काल में, पांड्या द्वारा, होलशाय द्वारा, या कोई नहीं। चार ऑप्शंस में से सही जवाब दी। देखिए आपके कितने मार्क्स आ रहे, आप सही करके सही सही जवाब दीजिएगा वीडियो के एंड होते ही। अब ध्यान रखो जो द्रविड़ पद्धति में स्थापत्य के बारे में था, ये पल्लवों द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके, पल्लवों द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका, ऑप्शन नंबर ए सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य संस्थापक था। विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, हरिहर भुक्का भाइयों द्वारा। चार ऑप्शन दिए गए, अकबर, हरिहर कृष्णदेव राय, बहमनी का सुल्तान। याद रखो बहमनी विजयनगर साम्राज्य हरिवर व बुक्का दो भाइयों द्वारा स्थापना की गई। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। ईसवी की 11वीं शताब्दी में चील चित्रकाम जिस विख्यात शिव मंदिर में खोजे गए थे वह कौन थे। क्वेश्चन इतना है, चील चित्रकाम किस विख्यात मंदिर में खोजे गए, मदुरई के मंदिर में, तिरुचिरापल्ली के मंदिर में, तंजावुर के मंदिर में, या नासिक के मंदिर में। आपको बस इतना सा जवाब देना है, इनमें से कौन सा सही है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों में से बहुत लोगों का नहीं आ रहा होगा। याद रखिएगा चील चित्रकाम का जो विख्यात मंदिर था ये पाए गए थे तंजावुर के मंदिर में। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही रहा, तंजावुर का मंदिर। ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाइए। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य को ने सेल्यूकस को हराया था, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी पे टिक लगाइए। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए तुरंत। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, गीत गोविंद गीत काव्य के रचयिता, गीत गोविंद के रचयिता व्यास जी हैं, जयदेव या आदिशंकर या भगवान कृष्ण। चार में से कौन सा ऑप्शन सही है, अब जल्दी से कमेंट करिए जब तक मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं, जयदेव। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है। ऋग्वेद काल के देवता कौन है। ऋग्वेद काल में सूर्य अग्नि, जल अग्नि, इंद्र और अग्नि, या सूर्य या विष्णु। ऋग्वेदिक काल के देवता के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बड़ा प्यार और मधुरता के साथ पूछना चाहता है कि ऋग्वेद काल के देवता कौन थे। तो याद रखिए ऋग्वेद काल के देवता इंद्र व अग्नि जी हैं, इंद्र व अग्नि। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहेगा था, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी वह कौन थी। महात्मा बौद्ध के प्रभाव से कौन सी गणिका बौद्ध भिक्षुणी बनी थी, उनका नाम पूछा गया। आम्रपाली, अंबलिका, वसंत सेना, या मालविका। चार ऑप्शंस में से कौन सा सही है, जल्दी से कमेंट करिए। मेरे जवाब से पहले आप लोगों के कमेंट आ जाने चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध की गणिका जो बौद्ध भिक्षुणी बनी थी उनका नाम आम्रपाली था। क्या, आम्रपाली। ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है। बीरबल का असली नाम क्या था। बीरबल का असली नाम ताराचंद्र, महजदास, चंद्रसेन, या मोहम्मद असलम। निम्नलिखित में से कौन सा था। इतना प्यारा सा क्वेश्चन है, याद रखना। बीरबल का असली नाम कौन सा था, जो जल्दी से कमेंट करेगा उसी को अभी एक चॉकलेट देते हैं। बीरबल का असली नाम महेश दास था। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया, महेश दास। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता था उसका क्या नाम था। शिवाजी ने तोरण का किला जीता, या शिवाजी ने जवाली का किला जीता, या शिवाजी ने रायगढ़ का, या शिवाजी ने शिवनेर का। कहाँ का किला जीता था, जल्दी कमेंट करिए। ध्यान रखिए शिवाजी ने अपने जीवन काल में ये सारे किले जीते, परंतु शुरुआत की थी तोरण के किले से। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। राष्ट्रीय गान जनगण मन के प्रणेता कौन थे।
जनगण मन की रचना किसने की? बड़ा प्यारा से पूछना चाहता पर उसने प्रणेता शब्द दे दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सुब्रमण्यम भारत ने, सरोजनी नायडू ने या रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चार ऑप्शंस में से कौन सा सही है? ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होगा। जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन पे स्विच करो, क्या है? हैदर अली ने किस स्थान पे अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? हैदर अली ने अपना शस्त्रागार कहाँ स्थापित किया था? मैसूर में, श्रीरंगपट्टनम में, बेंगलोर में या डिड्डीगुली में? ये जरा सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग इसका सही जवाब देंगे। हैदर अली ने अपना शस्त्रागार डिड्डीगुल में स्थापित किया था। डिंडीगुल ऑप्शन नंबर क्या रहा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, क्या अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है? हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता में अश्वमेध की जानकारी थी, नहीं। गाय उनके लिए पवित्र थी, नहीं। पशुपति का सम्मान करते थे, बिल्कुल से। उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, अभिजातनाथ, पार्श्वनाथ या अरिष्टनेमी? याद रखिए, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहा। ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर डी पे टिक करो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। अगले क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, याद रखो। डेरिसियस ने, सेल्यूकस ने, मेगास्थनीज ने या अलेक्जेंडर ने? ग्रीक शासक को वह कौन सा शासक था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? सेल्यूकस ने। अभी क्वेश्चंस देख के आए तो दोबारा से रिपीट हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पूछ रहा है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ है? यादव सम्राटों की राजधानी द्वार समुद्रम बनी, वारंगल बनी, कल्याणी बनी या देवगिरी बनी? चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए जब तक मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं। याद रखो, यादव सम्राट की या यादव सम्राट की राजधानी देवगिरी बनती है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करो, देखो क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण किया? चोल राजाओं ने जैन धर्म का संरक्षण किया, बौद्ध धर्म का संरक्षण किया, शैव धर्म का संरक्षण किया, वैष्णव धर्म का संरक्षण किया? चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से दीजिए, मैं आपके कमेंट पढ़ते हुए देखता हूँ। चोल राजाओं ने शैव धर्म का संरक्षण किया था, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई थी? उपनिवेश काल की पहली सहायक संधि पूछ रहा है, क्या वो अवध के साथ की गई, मैसूर के साथ की गई, हैदराबाद के साथ की गई या पेशवा के साथ की गई? बस इतना प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से सही जवाब दीजिए और आप अपना नाम पिन करवा सकते हैं अगर आपके सर्वाधिक सही जवाब होते हैं। उपनिवेश काल की पहली सहायक संधि जो थी वो हैदराबाद के साथ की गई थी, हैदराबाद, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो के गुरु का नाम पूछा गया है। अमीर खुसरो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, क्या बख्तियार खिलजी के नहीं थे? ऑप्शन नंबर सी इसका भी फिर से सही। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, क्या है? चलिए, तो ये वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स में इतिहास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कल के सेशन में फिर मिलेंगे इसी समय पे और चर्चा करेंगे इतिहास के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। परसों फिर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये प्रयास पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।